Okay ji. Now we are discussing the example whether the reaction is endo or exo. पेपर में आपके पास पेपर्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आएगा। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको बेटा दूंगा जो आप लोगों को करके भी दिखाना है मुझे। लुक एट हियर द एग्जांपल, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। दिस इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and when they are chemically combined with one another they form water. अब अहमद बेटा इसमें ध्यान से देखें कि ये इनके आंसर्स जो है डेटा गिवन होगी क्वेश्चन में, कि आपको बोलेंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी इतनी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड उसकी एनर्जी इतनी है, और ओ एच बॉन्ड जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड उसकी एनर्जी इतनी है, ये वैल्यू गिवन होगी। अब नाउ लुक एट हियर हाउ यू विल परफॉर्म द कैलकुलेशन। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग, जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो जाहिर बात है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और वो किस तरह से लिखोगे। नाउ लुक एट हियर द बॉन्ड्स इन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स शुड फर्स्ट बी ब्रोकन। ये बॉन्ड्स जो इसमें है और इसमें, ये देखें ना, आपने पढ़ा होगा आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये पहले ब्रेक होंगे। दिस रिक्वायर्स एनर्जी टू बी एब्जॉर्ब्ड। जब ब्रेक करोगे तो आपने एनर्जी देनी है, जब एनर्जी दोगे तो दैट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ लुक एट हियर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कैसे, ये देखें, हाइड्रोजन का जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो देखें हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हैं 2, तो इसीलिए अहमद और अलीज़ा अगर आप लोग बेटा देखें तो ये इस 436 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से, क्योंकि लुक एट हियर देयर आर 2 H2 मॉलिक्यूल्स। तो आपको आंसर आ गया ये वाला। इधर आपने लिखनी है ये एनर्जी जो मैंने यहाँ पे बताया। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की अंडरस्टूड है 496 है, तो वो 496 नहीं मैंने लिखी। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1368 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी इस साइड मिली है, इस रिएक्टेंट वाली साइड पे मिली है। ठीक है बेटा, दैट इज फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। नाउ यू विल मूव टुवर्ड्स द एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड मेकिंग। जब बॉन्ड बना है ये वाला, तो इसमें एनर्जी कितनी जो है रिलीज हुई है। नाउ द बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स विल बी कंबाइंड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। दिस रिक्वायर्स एनर्जी टू बी रिलीज्ड, तो रिलीज होगी तो आपको पता है कि सर दैट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखें बेटा, एनर्जी रिलीज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ OH, जो आपको डेटा गिवन होगी क्वेश्चन में भी। 1 मोल ऑफ OH में देखें 463 है, तो 463 की हमने ये लिख दी OH का 1 मोल। अगर आप लोग इधर देखोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक ये इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिखना है यहाँ पे, ये एक देखें यहाँ पे 2 लाजमी लिखना है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए आप देखें एनर्जी रिलीज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ OH। 2 मोल्स ऑफ OH के लिए आप उसी तरह से जैसे ऊपर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 926 आंसर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2OH के, क्योंकि देखें H2 है ना बेटा, ये देखें H2 वाटर में H2 है, H2O, तो इसीलिए ये हम लोग ऊपर जो है ये तो हम लोग OH है, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 926। फिर एनर्जी रिलीज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑन फॉर्मिंग। अब आप 926 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो क्यों, क्योंकि देखें 2H2O है, तो इसीलिए देखें 1852 आंसर आया 2 मोल्स ऑफ वाटर के, क्योंकि इक्वेशन में अगर आप लोग देखोगे तो 2 मोल्स हैं बैलेंस करने के लिए। फिर आप लोग बेटा ये वाला 1852 आप लोग लिखोगे, ये वाली जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जो फॉर्मूला बताया था उसमें लिखोगे ये वाला और ये वाला, तो फिर एट द एंड यू विल गेट द आंसर दैट विल बी -484। The negative value of overall enthalpy change shows that the reaction between hydrogen and oxygen to form the water is exothermic. Is it okay बेटा? समझ में आ गया अभी आप लोगों को?